नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान हिकमत में और नेक लोगों में शुमार हो जाए, इसलिए इंसान इसकी तकदोर में रहता है। हिकमत और दानाई में इंसान अपने दुश्मन की पहचान, अपने और पराई की पहचान करता है और अपने नफा नुकसान की परवाह करता है या उसकी जांचता है, पड़ताल करता है कि किन चीज़ों में उसको नफा और नुकसान है। ये हिकमत और दानाई में आती है कि इंसान को अक्सर लोग चरा लेते हैं कि पैसे वालों को अकल वाले जहर कर देते हैं। अब कई आपने देखे होंगे कि पैसा उनके पास बेतहाशा होता है, लेकिन क्योंकि हिकमत और दानाई नहीं होती कि वो इन पैसों से नफा कमा सकें या इन पैसों को बढ़ा सकें या उस पैसों की वैल्यू को अपडेट कर सकें या मार्केट में लाकर दुगना, 3 गुना, 4 गुना कर सकें। और जो हिकमत और दानाई वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है, लेकिन हिकमत में दाना होते हैं, उनको नफा नुकसान की फिक्र होती है और उसमें महारत होती है और वो पैसों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और वही लोग उन पैसों वालों का इस्तेमाल करते हैं और उन पैसों को लगाकर नफा खुद ले लेते हैं और नुकसान उनके पल्ले में डाल दिया जाता है। और वो फिर शराफत की वजह से, जिल्लत की वजह से बता नहीं सकते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। और इसी तरह जब इंसान गुनाहगार होता है, गुनाहगारों की सोबत में होता है, तो नेक कारों से दूर रहता है, अल्लाह से दूर रहता है, जिसकी वजह से इंसान परेशानियों तकलीफों में जिंदगी बसर करता है। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये दो चीजें अगर इंसान में यकजा हो जाएं तो इंसान की जिंदगी खुशगवार हो जाती है, जिंदगी से लुत्फ उठाना शुरू कर देता है। अब ये दो चीजें, हिकमत और दानाई और नेककारी, ऐसे है कि जिस शख्स में पाई जाए वो अल्लाह के कुर्ब में होता है और इंसानों की नजर पर होता है और इंसानों के सर पर बैठा होता है। उसको इज्जत इंतहाई दर्जे मिलती है, रुसवाई से, पस्ती से दूर होता है। इसीलिए जब आप देखें कि आपको हिकमत और दानाई चाहिए, नेककारी या नेककारों की सोबत चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, तो आपके लिए ये वजीफा लाया हूं कि जिसके वजीफे के करने पर, पढ़ने पर इंशाअल्लाह ताला हिकमत और दानाई से फैज होंगे, फैज पाएंगे और नेक कार होंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। आप जो दुआएं करेंगे वो कबूल होंगी, बल्कि दुआएं मांगना तो दूर, आप दिल में सोचेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। आपने वो वजीफा ये पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने ये 41 मरतबा पढ़ना है। रब्बी हबली हुक्मो अलहिकनी बिस्सालिहीन, ये आपने 41 मरतबा पढ़ रहे हैं, 21 दिन। इंशाअल्लाह ताला इसी 21 दिन के दौरानिया में आपको हिकमत और दानाई से दिमाग खुलेगा, हिकमत की चीजें समझ आएंगी कि क्या नफा क्या नुकसान है
اور نقصان سے دور ہوں گے اور نیک کاروں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔